हेलो एवरीवन, मैं विशाल महाजन आज आपको कराने वाला हूं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। कैसे हम दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। क्या सारी मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकती है? जिसका जवाब है नहीं। क्यों नहीं हो सकती है? अगर मैं ए की मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स में करूं और बी की मल्टीप्लाई ए में करूं तो क्या वो दोनों इक्वल आते हैं? नहीं। हो भी सकता है, नहीं भी। क्यों हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, हर एक बात को हम डिटेल में करने वाले हैं। सबसे पहले हम मल्टीप्लाई सीखते हैं कि कैसे हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर दो ही बातें बहुत इंपॉर्टेंट जिस पे क्वेश्चन आता है। एक मल्टीप्लिकेशन, एक सिमेट्रिक एंड स्क्यूज मैट्रिक्स का टॉपिक। बाकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अभी क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या कह रहा है भाई, मेरे को दो मैट्रिक्स दे रखी है, एक ए मैट्रिक्स दे रखी है, एक बी मैट्रिक्स दे रखी है। मान लेते हैं, कह रहा है इन दोनों की मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करने का एक खास तरीका होता है, ब्रैकेट्स की तरह नहीं है, ये मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स का क्या खास तरीका होता है? कहता है पहली मैट्रिक्स की रो और दूसरी मैट्रिक्स के कॉलम में मल्टीप्लाई करी जाती है। रो ये रही, कॉलम ये रहा। R1 की C1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं और कुछ ये ऐसे चलता है, ये इधर को एरो, ये नीचे को एरो। रो ऐसे होती है, कॉलम ऐसे होता है। 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 इंटू 1, फिर साइन लगा देते हैं प्लस का। रो की बात हो रही है तो आगे को चलो, आगे जाएंगे तो कितना आ रहा है? -2। कॉलम की बात हो रही है तो नीचे आओ, कितना दिख रहा है? 2। तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड रो की और फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहा हूं। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 की 2 में करी, प्लस आगे चलो कितना है? -2। कॉलम में नीचे आ जाओ, कितना है? 3। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम में भी हो गई। सेकंड मैट्रिक्स में कितने कॉलम है? 3 है। तो फर्स्ट रो की मैं कॉलम नंबर 3 में भी मल्टीप्लाई करने वाला हूं। थर्ड कॉलम कहाँ है भाई? ये रहा। तो 1 की 3 में कर दी, प्लस -2 की 1 में हो गई। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में हो गई, सेकंड कॉलम में हो गई, थर्ड कॉलम में हो गई। अब कोई कॉलम नहीं बचा। अगर फोर्थ होता तो फोर्थ में भी करता, फिफ्थ होता फिफ्थ में भी करता। 3 ही कॉलम थे, तो फर्स्ट रो का मेरा काम कंप्लीट हो गया है। अब मैं सेकंड रो की मल्टीप्लाई तीनों कॉलम में करने वाला। 2 की 1 में, प्लस 3 की 2 में। 2 की 2 में सेकंड कॉलम की बात करें तो 3 की 3 में हो गई, 2 की 3 में हो गई और 3 की 1 में कर लेंगे तो यही होगा भाई। 2 की 3 में, 3 की 1 में, 2 की 2 में, 3 की 3 में। तो ये मेरे पास एक AB ऑर्डर की मैट्रिक्स बन चुकी है। कितना हो गया? -4 + 1 -3 हो गया, -6 + 2 -4 हो गया। 3 में से 2 चला गया तो 1 हो गया। 3 2 6, 6 + 2 8 हो गया, 9 + 4 13 हो गया और 6 + 3 9 हो गया। तो ये मेरे पास एक AB मैट्रिक्स बन चुकी है। समझ में आया? रो की मल्टीप्लाई कॉलम्स में होती है। हर रो की सारे कॉलम्स में मल्टीप्लाई करना ज़रूरी होता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई। ये 3 × 3 की A मैट्रिक्स भी है, B भी 3 × 3 की है। तो पहली रो कौन सी है भाई? ये रही। तो पहले कॉलम में कर रहा हूँ। 2 1 जा 2, प्लस 3 की 0 में करा तो 0 आ गया, प्लस 4 की 3 में करा तो 12 आ गया। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कंप्लीट हो गई। सेकंड कॉलम में आ जाओ। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 जा 6 हो गया, -6 + 6 + 0 हो गया। आगे देखो, 2 5 जा 10 हो गया।
4 3 ज़ा 12 हो गया और 5 4 ज़ा 20 हो गया। फर्स्ट रो तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई हो गई, फर्स्ट रो की तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई हो गई। अब सेकंड रो की बारी आ गई, सेकंड रो की तीनों कॉलम में मल्टीप्लाई करते तो 3 1 ज़ा 3 हो गया, 4 0 ज़ा 0 हो गया और 5 3 ज़ा 15 हो गया, 3 3 ज़ा 9 हो गया, 4 की 2 में करूंगा तो 8 हो गया और 5 की 0 में करूंगा तो 0 आ जाएगा। अब थर्ड कॉलम में आ जाओ, 3 5 ज़ा 15 हो गया, 5 4 ज़ा 16 हो गया और 5 5 ज़ा 25 हो गया। आगे देखिए, 3 5 ज़ा 15, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25। अब थर्ड कॉलम की रो की बात आ गई, 4 की 1 में करेंगे, 5 की 0 में और 6 की 3 में करा तो 18 आ गया। थर्ड रो की सेकंड कॉलम में 4 3 ज़ा -12 आ गया, 5 2 ज़ा 10 आ गया और 6 0 ज़ा 0 आ गया, 4 5 ज़ा 20 आ गया, 5 4 ज़ा 20 आ गया और 6 5 ज़ा 30 आ रहा है। ये मेरे पास एक AB मैट्रिक्स बन चुकी है जिसकी कैलकुलेशन अब हमें कर रही है। 14 0 और 30 42, 18 -1 और 40 56, 22 -2 और 70। यही है AB मैट्रिक्स बन गई। अब बात ये आती है कि सर A इंटू B जब मैंने किया, AB का ऑर्डर जो था 3 इंटू 3 था, B का ऑर्डर भी 3 इंटू 3 था, AB भी 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनी। लेकिन सर पीछे वाला क्वेश्चन में दोनों का ऑर्डर अलग अलग था। जैसे A का ऑर्डर जो था वो था 2 इंटू 2, B का ऑर्डर जो था वो 2 इंटू 3 था, और जो AB का ऑर्डर आया वो 2 इंटू 3 आया। तो क्या पीछे वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर आता है? नहीं, ऐसा नहीं है। जरा ध्यान से समझना, मैट्रिक्स मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, A का ऑर्डर मान के चल लिया मैंने M इंटू N है, B के ऑर्डर को P इंटू Q से डिनोट कर रहा हूं। जो AB का ऑर्डर निकल के आता है वो ऑलवेज M इंटू Q आता है। M कितना है 2 और Q कितना है 3। पहले वाली का रो दूसरे वाले का कॉलम, क्योंकि इसकी रो और उसके कॉलम में मल्टीप्लाई कर रहे हो तो पहले का जो रो होगा दूसरे का जो कॉलम होगा, क्योंकि रो की जितने कॉलम है उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हो ना, 1 2 3, इसमें कितनी रो है 2, तो रो इंटू कॉलम आता है। और मल्टीप्लाई पॉसिबल कब नहीं होती उसको भी देखो, अगर n इक्वल टू P है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। देखो n2 है, P2 है तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं B मैट्रिक्स की A में मल्टीप्लाई करता तो पहले B आती फिर A आती। B का ऑर्डर है 2 इंटू 3 और A का ऑर्डर है 2 इंटू 2। क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है? n नॉट इक्वल टू P हो गया तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते। देखो अगर B की A में करते तो A पीछे लिखते, ऐसे लिखते ना, 1 की 1 में, 2 की 2 की में, 3 की किस में करते हैं? है ही नहीं। तो इसलिए मल्टीप्लाई पॉसिबल नहीं है। इससे एक बात और पता लगी कि AB यहाँ पे नॉट इक्वल है BA के, क्योंकि BA तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर पॉसिबल भी होता तो जरूरी नहीं है कि AB BA के इक्वल ही आए। तो जैसे हम बचपन में पढ़ते आए कि 2 इंटू 3 6 होता है, 3 इंटू 2 भी 6 होता है, मैट्रिक्स के अंदर ये पॉसिबल नहीं होता है ऑलवेज। तो AB नॉट इक्वल टू BA हो गया। ध्यान रखना इस बात को।
अच्छा, एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई का, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे बच्चे गलती भी करते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसमें समझ में ही नहीं आ रहा कि किसमें क्या मल्टीप्लाई करे और क्या ऑर्डर बनेगा। तो पहले हम ऑर्डर ही चेक करते हैं कि अगर मैं ए मैट्रिक्स की बी में मल्टीप्लाई करता हूं तो कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स बनती है। 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम, 1 रो 3 कॉलम। तो मल्टीप्लाई अगर करता तो 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स नहीं बननी चाहिए थी, मतलब 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बन रही है। कैसे? रो की कॉलम में मल्टीप्लाई, ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम, छोटा सा कॉलम छोटी सी रो, फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई कर दी, काम खत्म। फर्स्ट रो की सेकंड में करते तो 3 आ जाता, फर्स्ट रो की थर्ड में करते तो 4 आ जाता। सेकंड रो की 2 2 जा 4 हो गया, 2 3 जा 6 हो गया, 2 4 जा 8 हो गया। अब थर्ड रो पे आ जाओ, 3 2 जा 6 हो गया, 3 3 जा 9 हो गया और 4 3 जा 12 हो गया। लो जी, बन गई 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स। कोई दिक्कत ही नहीं है, 3 इंटू 3 की मैट्रिक्स आपने बना ली। एक क्वेश्चन और देखते हैं भाई, यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, इसमें से एग्जाम में पूछा गया है कई बार ऐसा क्वेश्चन। कहता है एक ए मैट्रिक्स है, ए आई मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i करो। आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो के की वैल्यू निकालनी है, यहां बात कर रहा है ए स्क्वायर की। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है, ये नहीं कि इसका स्क्वायर कर दो ना, ऐसा गलती मत कर देना। ए स्क्वायर का मतलब है कि ए की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स में करनी है। जब ए की मल्टीप्लाई ए में कर रहा हूं तो क्या मिलता है? 3 3 जा 9, -4, 2 + 4 -8, 3 की -2 में करी -6 और ये +4 हो गया। ये हो गया फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम में हो गया -8 हो गया, 3 -6 और +4। अब सेकंड रो की 4 3 जा 12 -8, 4 2 जा -8 और +4 हो गया। तो ये मेरे पास बन गई 1 -2 4 -2। ये ए स्क्वायर आया है मेरे पास। अब वहां पुट करता हूं, क्या कह रहा था? कह रहा है ए स्क्वायर इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाय, के की मल्टीप्लाई ए में कर दो तो मेरे पास 3k -2k 4k -2k और -2i, 2 की मल्टीप्लाई i में करता तो 2002 हो जाता। दो मैट्रिक्स इक्वल है, इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर मैं इसको थोड़ा सा और लिखता तो कैसे लिखता? 1 4 -2 इसको प्लस माइनस करता तो 3k -2 -2k 4k और -2k +2 हो जाता है ना। और हमने ये पढ़ा है जब दो मैट्रिक्स इक्वल होती है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वेट करे जाते हैं। तो 1k इक्वल 3k -2 रख दूं तो k इक्वल टू 1 आ गया। क्या सर कोई और एलिमेंट अगर इक्वल रखता तो आंसर आता? बिल्कुल आता, सेम आता। इसको इसके इक्वल रख के देख लो, 4 इक्वल टू 4k तो k इक्वल टू तब भी 1 आ रहा है। किसी को भी रख लो आंसर आपका बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का पूरा टॉपिक है, आप आराम से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ए क्यूब फाइंड करना है तो उसके लिए पहले आपको ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई ए में करनी पड़ेगी, ध्यान रखना। ठीक है, तो पहले ए स्क्वायर निकाल लेना, फिर ए की उसमें मल्टीप्लाई कर लेना। क्लियर है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा, बाय बाय, टेक केयर।